नेहरू जी ने मांग मांगी देशवासियों से, हे प्यारे देशवासियों, मेरे ऊपर संकट है, मुझे हर वस्तु की मदद कीजिए। तो गला भर दिया तो हमें रुआओ तो क्या लग रही थी कि मेरे पास राइफल होती तो दो चार मार के मर जाते। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। भारत माँ के इस वैभव को बनाए रखने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, बिना ये सोचे कि उनके आने वाले कल का क्या होगा। तस्वीरों में दिख रहे ये बदहाल बुजुर्ग उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रहने वाले मोहन लाल हैं। मऊ रानीपुर के अपने गांव सकरार में सड़क किनारे एक पॉलिथीन की झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इनकी कहानी आप तक पहुंचाना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज से करीब 58 साल पहले देश आज की तरह ही संकट से गुजर रहा था। तब मोहनलाल और उन जैसे तमाम अनाम गुमनाम लोगों ने, जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे, इस देश को संकट के उस दौर से बाहर निकाला था। साल था 1962 और हुआ था भारत चीन का युद्ध। जवानों के पास ना कपड़े थे ना हथियार। देश की आर्थिक हालत हिचकोले खा रही थी। उस वक्त प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने देशवासियों से देश को संकट से निकालने की अपील की थी। उस वक्त मोहनलाल और इन जैसे तमाम लोगों ने अपने देश को संकट से उबारने के लिए अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। क्या सोचे हमने कि जब से हमने पृथ्वी पर जन्म लिया तब से 1 नया पैसा देंगे पृथ्वी दिन का, तो दिया था हमने, थैली गई थी हमने, किस साल में दिया था आपने? उसमें 1962 में जब चीन वालों ने हमला किया था उस वक्त भी भारत चीन के संकट से जूझ रहा था और आज भी 58 साल बाद 2020 में चीन से निकले कोरोना वायरस से मोहनलाल उस वक्त को याद करते हुए बताते हैं किस तरह से मंत्री और नेता देश भर में घूम घूम कर लोगों से सहयोग मांग रहे थे। हमने कही देखो जे आगे बैठे टोपी लगाए, इनके हाथन में दियो, तो हमने उसी वक्त में उनके चूड़ा दिया था। तो मंत्री महोदय जी ने जब थे बनारसी दास सहकारिता मंत्री महोदय जी, अच्छा उस वक्त खोबा ऐसा करो मंत्री जी ने सुम्मा ने ऐसे रख दे, तो बोले मंत्री जी बोले मोहन की माँ के कहनों में सर सीधा से झुक गया, दंग रहेगा तो पूरा। साल बदले, तारीखें बदली और वक्त की धूल मोहनलाल के नसीब पर जमा होती गई। जिस देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया, उसी देश में आश्रयहीन लोगों को एक अदद छत मुहैया करने की कितनी भी योजनाएं चलाई गई हों, लेकिन मोहनलाल तक कभी ये योजनाएं नहीं पहुंची, ना ही मोहनलाल कभी उन योजनाओं के पात्र समझे गए। स्थानीय लोग जो मदद कर देते हैं, उसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। स्वाभिमान इतना है कि खुद के हालात चाहे कैसे भी हों, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, न कभी किसी अधिकारी या नेता की चौखट पर दस्तक दी। और भला देश के नेताओं और अधिकारियों को इतनी फुर्सत भी कहां, जो धरती के कोने में पड़े इस बुजुर्ग का पुरसा हाल लेने की सोचते भी। पूरे गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो ये बताते हैं कि सन 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था तब इन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। यहाँ तक कि जो मकान इनके पास जो टूटा फूटा था वो भी डीएम साहब को इन्होंने बोल दिया था कि आप ये मकान ले लो, लेकिन डीएम साहब ने मना कर दिया था। और इनकी ईमानदारी के चर्चे कई गाँव में है कि 80 साल की उम्र में इन्होंने मतलब खादी के कपड़े पहनकर, गांधी जी की एक टोपी लगाकर पूरे गाँव में स्वावलंबी बन चना बेची। और इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। हाँ, पहले इनने माना देश के लाने इतना किया कि इनने अपनी माता जी के चूड़ा भी जो चांदी के थे वो भी इन्होंने उसमें दिए थे। और 62 में चीन के उसमें राहत कोष में वो लोग आए थे तो उनने सबसे दान मांगो तो उनमें इनने माने दान करो। तो अब इनका रहन सहन किस तरीके से चलता है? खान पीन कैसे? खान पीन को अगर कोई दे दे तो जे लेता है, नहीं तो किसी का एक पैसा नहीं लेता है, ना मांगता है। आज मोहन कुशवाहा के पास ना खुद के रहने का ठिकाना है और ना ही खाने की व्यवस्था। कोरोना का संकट शुरू हुआ तो बेसहारा लोगों को मदद मिलना शुरू हुई। ये बुजुर्ग भी मददगारों के जहन में आए, लिहाजा इन्हें राशन और कुछ रुपयों की राहत पहुंची है। लेकिन हालात को देखकर आपको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि इन बुजुर्ग की जिंदगी कैसे बीत रही है।
2020 से मार्च में मिलन लगी। क्या क्या मिला? चावल दे जाते, अच्छा दाल दे जाते और 2000 रुपया दे गए थे। कौन दे गया था? अब जो हमें परिचय नहीं है कि नाम क्या था। ये मोहनलाल की जिंदगी का एक हिस्सा है जो हमने आपको दिखाया है, लेकिन इस बदहाली में ना जाने कितने दिन और कितनी रातें उन्होंने गुजार दी। रिश्ते निभाने के लिए उनके पास कोई नहीं है, न पत्नी न बेटा, मगर इन बुजुर्ग ने पूरे देश को अपना समझा है। इन बुजुर्ग की कहानी समाज को एक आईना दिखाती है कि देश संकट में हो तो खुद को मिटा के भी देश को आबाद करो, लेकिन माटी के ऐसे सपूतों को देश के जिम्मेदार और समाज का बड़ा तबका गुमनामी के अंधेरे में छोड़ दे, ये भी तो अच्छी बात नहीं है।